हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हमारे न्यू सेशन की जो शुरुआत हो रही है, यानी कि न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन। जितने भी कॉम्पिटिटिव आपके रहने वाले हैं, चाहे जेके एसएसबी की बात करूं, चाहे एसएससी की बात करूं, जो रेशियो और प्रोपोर्शन है, अनुपात वाला चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे आपको किसी भी लेवल का एग्जाम होगा या किसी भी तरह का आपका सिलेबस होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको मैथ्स एलिमेंट्री में पक्का पूछा जाता है। इसका एक क्वेश्चन पूछेगा, दो पूछेगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत तरह के बनते हैं और विद ट्रिक से हम इसको बनाएंगे और आसान से आगे बढ़ते हुए आगे चलते जाएंगे। छोटा सेशन रहता है हमारा, तो आप बताना अगर आपको बड़ा सेशन चाहिए होगा, कोशिश करेंगे। बिल्कुल छोटा रहता है ताकि टाइम भी कम लगे और छोटे समय में ज्यादा चीजें कवर हों, इसलिए छोटे छोटे सेशंस रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली बात करूं 10 मिनट तक रहता है, तो धीरे धीरे आगे भी बढ़ जाएगा। जीके का भी आपको कंप्लीट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो और प्रोपोर्शन जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मैं बात करूं रेशियो की। तो रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स? कोई भी दो क्वांटिटीज है, ठीक है, कोई भी दो क्वांटिटीज हैं, चाहे वो नंबर है, चाहे कोई डाटा है किसी चीज का, दो नंबर है, उन दोनों नंबर में अगर कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, उन दोनों नंबर में अगर कोई रिलेशनशिप शो हो रहा है, ठीक है, उन दोनों नंबर्स में नंबर है, कोई डाटा है, कोई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनमें कोई अगर रिलेशन हमने दिखाना है या रिलेशन शो हो रहा है, तो उन्हीं को जो रिप्रेजेंट हम करते हैं उसी को हम रेशो बोलते हैं। इधर भी देख सकते हो रिलेशनशिप है किस किस के बीच, जो दो क्वांटिटी होती हैं, दोनों क्वांटिटी सेम नेचर्स की मैंने बात की, यानी कि दो नंबर्स बोला, कोई दो फ्रूट्स हो गए, दो वेजिटेबल्स हो गए, या दो किसी देश के अलग अलग के प्राइम मिनिस्टर हो गए, एक उसी देश का एक उस देश का, उनके बीच भी जो अनुपात बनता है उसे हम रेशो ही बोलते हैं। लेकिन उनकी नेचर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। नेचर मतलब अगर वो नंबर है तो नंबर होना चाहिए, अल्फा कोई अल्फाबेटिकल है तो अल्फाबेटिकल होना चाहिए, या अल्फा न्यूमेरिक है, दोनों एक साथ नंबर और अल्फाबेट तभी एक होना चाहिए, या कोई और चीज है, एक्स्ट्रा थिंग है, तो वो भी दोनों सेम होने चाहिए। तो दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, जो क्या शो करें? एक क्वांटिटी दूसरे से कितनी ज्यादा है, एक क्वांटिटी दूसरे से कितनी कम है, और एक क्वांटिटी के फीचर दूसरे से कैसे डिफरेंस करते हैं, और एक के फीचर दूसरे से कैसे ज्यादा करते हैं, उसी के हिसाब से ये रेशो आपका रहता है। तो रेशो को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। तो बात करूं कोई ए और बी, मेरे पास दो नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, जीरो से हटके कोई और है। ए और इस टू बी आ गया, इसको हम इस टू पढ़ते हैं, ए इस टू बी आ गया। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के कोई भी नेचुरल नंबर हमारे पास होना चाहिए। तो हमने 20 और 40 मान लिया, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप रहा उसे हमने रिप्रेजेंट किया इस तरीके से। अगर हमें कहीं भी ये वाला सिंबल मिले देन हम उसे कॉल कर सकते हैं, वो क्या है? रेशो होता है। ठीक है, तो रेशो रहता है क्या? सिंपल, आपको किसी ने पूछा व्हाट इज रेशो, तो आपका सिंपल जवाब होना चाहिए रेशो क्या होता है? जो दोनों जो सेम टर्म के होते हैं, जो सेम नेचर के होते हैं, उनके बीच जो रिलेशनशिप रहता है दोनों सेम नेचर वाली थिंग्स के बीच, उसे हम बोलते हैं रेशो। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द दिस फार्मूला। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन की बात करूं, प्रोपोर्शन भी ध्यान से सुनिए। प्रोपोर्शन क्या होता है? कोई भी मेरे पास दो रेशोस आ गई। सबसे पहले मैंने रेशोस आपसे डिस्कस किया। रेशोस क्या होती हैं? दोनों क्वांटिटीज के बीच जो रिलेशनशिप रहता है। अब मेरे पास कोई दो रेशोस आ गई, ठीक है, पहले मैंने पहली रेशो रखी, सपोज कर लीजिए कोई नंबर है, इवन नंबर है 1 से लेके 10 तक, ठीक है, 1 से लेके 10 तक 2 और 6 ले लिया। उन दोनों की जो रेशो बनी 2 और 6 की 1:3 बनी। और दूसरे कोई नंबर रखे 20 से 40 तक जो इवन नंबर थे, मान लिया मैंने उनके बीच कोई भी नंबर रख लिए, 30 और 40 रख लिया, रेशो बन गई 1:4, यानी कि जो A:B था वो किसके बराबर? C:D। इसी तरह जो रहेगा मेरा। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? वो वाली इक्वालिटी, जो इक्वालिटी होती है किस किस के बीच? दोनों रेशोस के बीच। दो रेशोस आ गई, उनके बीच जो इक्वालिटी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? रेशो बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, प्रोपोर्शन बोलते हैं। और प्रोपोर्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो डॉट वाले सिंबल से। जहां भी आपको दो डॉट वाला सिंबल मिलेगा वहां पे आप उसको प्रोपोर्शन कॉल कर सकते हो। एक वाला मिलेगा रेशो होगा, दो वाला मिलेगा क्योंकि प्रोपोर्शन होगा। क्यों ये होगा? इसलिए होगा क्योंकि जो दो रेशोस होंगी, दो रेशोस जहां पे भी होंगी, एक क्वांटिटी अलग
ए क्वांटिटी अलग, दोनों की इक्वालिटी की वैल्यू अलग अलग रहेगी, इसलिए हम जहां पे 2 डॉट वाला डालेंगे। अगर मान लो प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, कोई एक रेशो की हुई है A:B, A:B की वैल्यू मैंने रखी हुई है 2:4 और C:D की वैल्यू रखी हुई है 4:8, दोनों का रेशो 1:2, जब भी किसके बराबर आ जाएगा 1:2। जब भी किसी दो क्वांटिटी की रेशोस को हम रेशोस निकाल रहे हैं उनकी, अगर वो बराबर आ रही हैं उसे हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर A:B है, अगर वो किसके बराबर है C:D के बराबर, इसका मतलब है जो A:B रेशो है वो किसके प्रोपोर्शन है, C:D के प्रोपोर्शनल है, इसलिए इनके बीच ये वाला सिंबल आता है, ठीक है। अब बात करूं जो दोनों मिडल है, तो दोनों के मिडल जे नंबर आगे, इन दोनों की जो प्रोडक्ट रहती है B:C जो प्रोडक्ट रहती है मिडल टू की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीन ऑफ द प्रोपोर्शन। मीन ऑफ द प्रोपोर्शन क्या होता है, जो मिडल दो टर्म्स होती हैं उनकी प्रोडक्ट। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब चलिए एग्जांपल के तौर पे A:B निकालना है। A दिया जा रहा है 4 सेंटीमीटर और B दिया जा रहा है 2 मीटर। तो A:B निकालना है आपने, सबसे पहले सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, आपने ढूंढी जहां पे सेम क्वांटिटी तो है नहीं, जे कितना है 4 सेंटीमीटर है, जो 2 मीटर है, A का वैल्यू 4 लिख लीजिए और 2 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। तो 1 मीटर कितना, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 2 कितना होगा 200, इसके नीचे 2 आ जाएगा। इसलिए मैंने बात की थी सेम क्वांटिटी के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। 4 से काट सकते हो, 4 को 5 से 20, तो A:B कितना आ जाएगा 1:50, ऐसे निकलती है रेशो, ठीक है। तो आज के सेक्शन पे बस इतना ही रहेगा। इस पे डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और अपनी सुजेशन जरूर बताएं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक पार्ट आप खुद कर लीजिए, A:4 जहां पे आप कितना रखिए 15 मिलीमीटर रखिए और जहां पे कितना रखिए B आप रख लीजिए 12 सेंटीमीटर रखिए। इसका रेशो आपने होमवर्क में करके बताना है। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही, डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही।